चाय पी रहे हैं जी। चर्चा तो होनी चाहिए। अरे भाई कौन हो आप लोग? हाँ? अरे अच्छा मीडिया वालों हो? चर्चा तो होनी चाहिए। क्या लग रहा मीडिया है? वालों से? क्यों डर लग रहा है? अरे भाई जो 10 सालों के अंदर ने मीडिया ने जो अपना योगदान दिया है, अच्छा, पर रहना तो चाय पीने, तुम आप अपना बताओ। मोदी ने कह रहे दिल्ली में आपदा आई हुई है, वो आम आदमी पार्टी की आपदा भाई है। दिल्ली में आपदा नहीं आई है, 2014 में आपदा आई है केंद्र में। अरे केंद्र में आपदा आई है। नरेंद्र मोदी का तो भाषण सुना मोदी होगा का आपने। नाम लेकर भाषण- मेरा बीपी हाई क्यों कर रहे हो? मोदी का नाम मैंने लेकर बोल तो आपने- दिया, नहीं, मोदी यह का- भाजपा की सरकार नहीं आनी चाहिए। दिल्ली तो ज्यादा दूर नहीं है, कभी केंद्र की भी गिर जाए। उन नीतीश चाचा हैं, लालू जी ने कह दिया खुला है मेरा पिंजरा आ मेरी मैना। नीतीश जी ने भी कह दिया कि 2 बार गलती कर दी, आप गलती नहीं करेंगे। उनका 2 बार का गलती, 3 बार का गलती, उनकी गलती माफ है, हैं। क्योंकि जनता उनको वोट देती है, उनकी गलतियों पर देती है। क्यों जो खेला खेलते हैं ना, उनसे बढ़िया कोई खेला नहीं खेल सकता भाई। जब समझ लो वो कहते हैं ना कि गरीब को भी हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज में घूम रहा है, समझ लो क्या गया, गरीब गया। अब याद आया मुझे, किसका नाम है? रमेश विदुरी। रमेश विदुरी, यही कालकाजी से सांसद प्रत्याशी भी आया। हाँ, हाँ। यही जो प्रियंका गांधी को कह रहा था हाँ। कि जैसे तुम्हारे गाले ऐसे सड़कें बना देंगे, पहले तो ना शर्म आनी चाहिए, महिलाओं का सम्मान करते हैं ऐसे लोग। अभी तो उनकी दिल्ली में सरकार भी नहीं बनी, तभी से इनकी नजर गालों पे। अगर दिल्ली में सरकार बन गई तो भाई क्या करेंगे ये? कि हमारा डंका बजना। आप जो संसद में एक प्रधानमंत्री, एक विधायक एक दूसरे को फाइटिंग करते हो, एक दूसरे को गाली देते हो, उससे प्रभाव किसको पड़ता है? भारतीय को जनता को पड़ता है, आपको नहीं पड़ता है। देश की इमेज भी इमेज खराब हो रहा है मेरा। अगर दिल्ली में सरकार आई तो याद रखना, यहाँ 70% कॉलोनियां जो है अनऑथराइज है। अनऑथराइज समझते हो ना, कच्ची कॉलोनियां सबकी सब जाएंगी अगर बीजेपी की सरकार आई। फ्लैट की चाबी दे रहे हैं आप। अरे यार 70 लाखों को बेघर करके 2000 मकान देके कौन सा तुम यार बात कर रहे हो? फिर मेरा बीपी हाई कर रहे हो। बीजेपी सरकार नहीं बनने दूंगा। और बताओ सर दिल्ली में क्या होगा इस बार? दिल्ली में देखिए केजरीवाल की सरकार है। हम कांग्रेसी थे दिल्ली में, मेरा भवाना जजे कॉलोनी है, लेकिन अब एक तरफा पोलिंग केजरीवाल को किया जाता है, इसलिए केजरीवाल एक ईमानदार व्यक्ति है, और एक ईमानदार व्यक्ति के पीछे जो आदमी ईमानदार रहेगा उसको सब पछाड़ेगा। अच्छा, इस बार दिल्ली में क्या होने जा रहा है? केजरीवाल आएगा, केजरीवाल केजरीवाल 100%। क्यों करोड़ को जब दे रहा है बीजेपी, तभी शर्म नहीं आ रहा। बीजेपी बोल रहा बीजेपी 29 तक हम 5 किलो राशन देंगे, तभी वो फ्री का रेवड़ी नहीं है। उसे तो प्रधानमंत्री क्या काम किया? कोई खाली दंगा और क्या किया? कह रहे देश को कोई नहीं जानता था, आप देश को अरे जानने जितना लगे। देश को धकेल दिया इसने कोई धकेला ही नहीं। अच्छा, पी रहे हैं जी। चर्चा तो होनी चाहिए। अरे भाई कौन हो आप लोग? हाँ? अरे अच्छा मीडिया वालों हो? हाँ। चर्चा तो होनी डर चाहिए। लगता क्या है लग रहा मीडिया है? वालों से? क्यों डर लग रहा है? अरे भाई जो 10 सालों के अंदर ने मीडिया ने जो अपना योगदान दिया है, अच्छा, पर रहना तो चाय पीने, तुम आप अपना बताओ। छोड़ो। मोदी ने भेजी है। अच्छा, ये मोदी जी ने चाय न भेजी भाई, मैं मेहनत करता हूँ, वो मेहनत का है ये, मेरे खून पसीने की कमाई की मेहनत है मेरे भाई ये। हैं। तो दिल्ली में कौन आ रहा है इस बार? देखो यार दिल्ली में कोई भी आए, भाजपा नहीं आनी चाहिए बस। ऐसी क्या दिक्कत है भाई? भाई देखो दिक्कत ये है, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, जहाँ जहाँ मुद्दों को लेकर लोगों ने आंदोलन किए, सबके पिछवाड़े तोड़ दिए, सबके खोपड़े फोड़ दिए। तो भाजपा को तो भाई बिल्कुल बात ना करो, अगर कोई है भाजपा वाला तो आ जाए। केंद्र में क्यों आनी सरकार चाहिए? केंद्र में सरकार चल रही है। अरे भाई सुनो, हाँ, 2014 में बात करा, कांग्रेस से बड़े परेशान थे, छोड़कर बता रहा हूँ, बहुत परेशान थे। हाँ, बताइए। तुरंत हमने बीजेपी को जिताया 2024 में, 2014 में। क्यों? काला धन आएगा, काला धन आएगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, बहुत देश में बलात्कार हो रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे थे। अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि बाकी पूरे दिन में उस दिन भी जी रहे थे और आज भी जी रहे, ये भी सच्चाई है। लेकिन आने के बाद क्या करा उन्होंने? कोई जिंदगी में बदलाव आया? नहीं आया ना, तो क्यों आनी चाहिए बीजेपी सरकार? सबसे पहला सवाल तो मेरा ये बनता है। ना तो कह रहे दिल्ली में आपदा आई हुई है, वो आम आदमी पार्टी की आपदा भाई है। दिल्ली में आपदा नहीं आई है, 2014 में आपदा आई है केंद्र में। अरे केंद्र में आपदा आई है। जो कभी भी 2014 से ही परेशान है, कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी। नोटबंदी करोड़ों रोजगार खा गई, जीएसटी रोजगार खा गई। सूरत में कपड़ों पे जीएसटी लगी, आंदोलन करे लोगों ने, लाठियों से पेला गया उनको। यहाँ शिक्षा को लेकर आंदोलन हुए दिल्ली में, उनको लाठियों से पेला गया। और जो अच्छे सच्चे पत्रकार थे उनको जेल में डाल दिया गया। और तुम मेरी चाय भी ठंडी करवा रहे हो। चाय आप पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप चाय ठंडी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर आपने नरेंद्र मोदी का भाषण सुना मोदी होगा। का आपने। नाम नहीं, लेकर भाषण- मेरा बीपी हाई क्यों कर रहे हो? मोदी का नाम मैंने लेने बोल से तो आपका- दिया, नहीं, मोदी यह का- भाजपा की सरकार नहीं आनी चाहिए। नहीं, मोदी का नाम लेने से आपका यहाँ तो बीपी छोड़ो, हाई- अभी हो सकता है कि दिल्ली तो ज्यादा दूर नहीं है, कभी केंद्र की भी गिर जाए। उन नीतीश चाचा हैं, लालू जी ने कह दिया खुला है मेरा पिंजरा आ मेरी मैना। नीतीश जी ने भी कह दिया कि 2 बार गलती कर दी, आप गलती नहीं करेंगे। उनका 2 बार का गलती, 3 बार का गलती, उनकी गलती माफ है, हैं। क्योंकि जनता उनको वोट देती है, उनकी गलतियों पर देती है।
कि वो जो खेला खेलते हैं ना, उनसे बढ़िया कोई खेला नहीं खेल सकता भाई। नहीं, एक बात बताइए, अभी कह रहे हैं कि आप मोदी जी का नाम लेकर के मेरा बीपी का हाई कर रहे हैं। मोदी जी का नाम लेने से आपका बीपी का क्यों हाई? देखिए, देश मेरा का बीपी हाई, प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री वाले काम करना चाहिए, देश के बारे में सोचना चाहिए। 10 साल हो गए, आज भी हमारे देश के अंदर गरीब आबादी, जो मजदूर आबादी है, 7,000 लोग पर डे मरते हैं। आपको पता है पत्रकार मोदी, आपको पता है हमारे देश में, ये बता दीजिए किस चीज की कमी है? क्या अनाज की कमी हमारे देश में? नहीं, कोई है बोलने वाला? सड़ रहा है, सड़ जाता है, बंगाल की खाड़ियों में, समुद्र में फेंक दिया जाता है, लेकिन उस गरीब तक नहीं पहुंचता। यहाँ मोदी जी कह रहे हैं अलग अलग जो भी कार्य किए हैं उन्होंने वो उद्घाटन कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे। अलग अलग जगह पे जब उद्घाटन करते हैं, जब समझ लो वो कहते हैं ना कि गरीब को भी हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज में घूमना, समझ लो कि गया, गरीब गया। अगर समझ लो ये कह दिया, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना। कोई अगर अरे गरीब भाई, मतलब कि गरीब गया, गरीबी से नहीं गया। कहाँ जो मिलता था थाली में, आज भी हमारे देश की 55% आबादी अच्छा खाना नहीं खा पाती है। चाहो तो रिसर्च कर लो, सर्च कर लो। भाजपा के नेता मैं है झूठ नहीं रमेश बोलूंगा। विदुरी, वो कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को मोदी जी अनाज दे रहे हैं। आप किसका नाम लिया? नाम याद आया मुझे, किसका नाम है? रमेश विदुरी। रमेश विदुरी, यही कालकाजी से सांसद प्रत्याशी भी आए। हाँ हाँ यही जो प्रियंका गांधी को कह रहा था हाँ। कि जैसे तुम्हारे गाले ऐसे सड़कें बना देंगे। पहले तो ना शर्म आनी चाहिए, महिलाओं का सम्मान करते हैं ऐसे लोग। अभी तो इनकी दिल्ली में सरकार भी नहीं बनी, तभी से इनकी नजर गालों पे। अगर दिल्ली में सरकार बन गई तो भाई क्या करेंगे ये? क्या करेंगे ये? आधे से ज्यादा पार्टी में इनके साले बलात्कारी। अब तो खेत प्रकट कर दिया है उन्होंने। खेत तो प्रकट कर देंगे। इनके तो बहुत सारे नेता ऐसे भी करने के बाद बलात्कार भी कर देते हैं, बहुत सारे ऐसे कर देते, फिर कहते हैं गलती हो गई। और नेता भी, उनको भी कह रहा हूँ मैं। अरे तो वो भी तो ये भी तो कह रहे हैं कि लालू जी ने हेमा मालिनी के बारे में कहा था, तो उनके बारे में तो अच्छा नहीं था ना। ना बिल्कुल, हाँ। लालू प्रसाद यादव हो या कोई भी हो, केस हुआ था, महिलाओं पे केस हुआ था। अगर उसको बोला था ना हिमालय में जैसा, इसको फांसी मिलनी चाहिए। उसमें केस हुआ था, केस हुआ था उसमें। अच्छा, आप पर क्यों नहीं हुआ? क्यों आप केंद्र में बैठे हो, एक आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता? लट दंड भेद आप रखे हैं क्या? ऐसा नहीं चलता। आप तो तुम खुद प्रधानमंत्री, एक पिछले प्रधानमंत्री को बोल सकता है संसद में, आज तक 70 साल में कभी नहीं बोला रेन कोट पहन के नहाता है। शर्मदार होना चाहिए। उसके दर्ज में वो प्रधानमंत्री था, आप मुख्यमंत्री थे, और आप संसद में आके बोल रहे हो रेन कोट में ला रहा। शर्म की बात। जो हमारी प्रधानमंत्री की ऐसी सोच है, संसद में बोल सकता है और वर्ल्ड में पूरी देख रही है। कितनी शर्म की बात है। डंका की चोट बज रहा है, बेइज्जती का चोट बज रहा है। इससे पहले सदन में भी बयान दिया था जिस प्रकार से सांसद को लेकर के। आपने देखा होगा रमेश विदुरी ने। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आप आज अगर हमारी इतनी सब चीज प्रोफाइल ज़्यादा हो रखी है, देश विदेश में सब जगह दिख रहा है, आप बोल रहे हो कि हमारा डंका बज रहा। आप जो संसद में एक प्रधानमंत्री, एक विधायक एक दूसरे को फाइटिंग करते हो, एक दूसरे को गाली देते हो, उससे प्रभाव किसको पड़ता है? भारतीय को जनता को पड़ता है, आपको नहीं पड़ता है। देश की इमेज भी इमेज खराब हो रहा है मेरा। एक वो जनता था जो भिंडरा वाले वहां पर जब कारगिल का ये कहता जलियांवाला बाग में, एक वो भी था भारत की नागरिक जो जनरल डायर को लंदन में जाके गोली मार दिया। उस टाइम भारत का नाम रोशन किया था और उसने मार दिया और बोला मैं भारत का बदला वसूल कर लिया। और तुम तो संसद में गाली दे रहे हो। कैसा भारतीय हो तुम? ये तो हमारी दुर्भाग्य है जो तुम्हें हमने प्रधानमंत्री बनाया। तो कह रहे अब खेत तो प्रकट कर लिया उन्होंने, कह रहे हैं। अरे भाई तो बता रहा हूँ, ऐसे तो खेत प्रकट करते रहेंगे भाई ये। हाँ। इनके ऊपर भी जो FIR दर्ज करनी चाहिए दिल्ली के महिलाओं को लेकर। और एक छोटी सी बात मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूँ, अगर भाजपा की सरकार बनी, भाजपा ने अपने सिर्फ 5 साल के काल में, जो भी एक रिपोर्ट देखी है मैंने, सिर्फ 5 साल के काल में, 10 साल हो गए उनको, 5 साल का बता रहा हूँ, 5 साल में लगभग 17 लाख परिवारों को बेघर कर दिया है, कॉलोनियाँ तोड़कर, झुग्गियाँ तोड़कर, सौंदर्यीकरण के नाम पर, अतिक्रमण के नाम पर। अगर दिल्ली में सरकार आई तो याद रखना, यहाँ 70% कॉलोनियाँ जो है अनऑथराइज है। अनऑथराइज समझते हो ना, कच्ची कॉलोनियाँ सबके सब जाएंगी अगर बीजेपी की सरकार आई। फ्लैट की चाबी दे रहे हैं आप। अरे यार 17 लाखों को बेघर करके 2000 मकान देके कौन सा तुम यार बात कर रहे हो? फिर मेरा बीपी हाई कर रहे हो। बीजेपी सरकार नहीं बनने दूंगा मैं, और बताओ। आप नहीं बनने देंगे? बिल्कुल नहीं बनने दूंगा। इतना गुस्सा क्या किसी की बने? किस बात का गुस्सा इतना कि नहीं बिल्कुल। बनने दीजिएगा? मैं अपने जो गरीब हमारे भाई हैं, मजदूरों का पक्ष रहा हूँ। अच्छा। यहाँ सब लोग पार्टी से आते हैं, मैं अपने गरीब भाइयों का पक्ष रख रहा हूँ। अच्छा। मैंने कहा ना, आज भी देश में 7,000 लोग भूख और कुपोषण से मरे जा रहे हैं। क्यों?
तो दिल्ली में इस बार क्या होने जा रहा है? दिल्ली में इस बार भाई देखते हैं जो होगा। अच्छा। बाकी बीजेपी की नहीं आएगी सरकार, इतने में कारण अच्छा, खुलेआम चलिए। गारंटी। क्या लगता है सर दिल्ली में क्या होगा इस बार? दिल्ली में देखिए केजरीवाल की सरकार आएगी। इतना स्लो? इतना सोलो इसलिए बोल रहे हैं हम कांग्रेसी थे दिल्ली में, मेरा बवाना जजे कॉलोनी है, लेकिन अब एक तरफा पोलिंग केजरीवाल को किया जाता है, इसलिए केजरीवाल एक ईमानदार व्यक्ति है और एक ईमानदार व्यक्ति के पीछे जो आदमी ईमानदार रहेगा उसको सब पछाड़ेगा। अच्छा। कांग्रेस रहेगा, बीजेपी रहेगा, कोई भी रहेगा, जेडीयू रहेगा, सब उसको पछाड़ेगा, लेकिन ईमानदार व्यक्ति गाली भी सुनता है, मार भी खाता है, फिर भी वो ईमानदारी से काम करता है। अरे कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर आपदा आई हुई है, वो आम आदमी पार्टी की आपदा आई हुई है, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी जो अगर कह रही है, यहाँ दो तरह की सरकार चलती है, दिल्ली एक ऐसा है, दोनों की सरकार चलती है, लेकिन यहाँ पे केंद्र से हम मांगना चाहते हैं कि आप यानी दिल्ली सरकार रहते हुए आम आदमी पार्टी को आप कितना अपनी तरफ से आपदा दिए। हाँ। मैं मांगना चाहता हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, आप कितना दिए आप जनता को हिसाब दीजिए, हमको नेता को हिसाब देने से कोई मतलब नहीं, आप जनता के आगे फेंकने दीजिए, लिस्ट फेंकिए तराकसना कि हमने इतना केजरीवाल को दिए, केजरीवाल से आप काम क्यों नहीं करवाए, तब ने एक दोषी होगा। लेकिन यहाँ बीजेपी इनको कुछ नहीं दिया, जो ये दिल्ली का जितना टैक्स जा रहा था उतना केजरीवाल अपना ने तस्कीम किया और फिर जमा करके रख रहे हैं लगा, फिर 2100 मार बहनों को देंगे। कह रहे हैं दिल्ली में मोदी जी दिल्ली की जनता को सौगात पे सौगात दिए जा रहे हैं। क्या दिया? हाँ। क्या दिया से बताइए, क्या दिया? आप ही बताइए क्या दिया? हाँ। क्या दिया से बताइए। फ्लैट की चाबी दे रहे हैं। पहले तो बोला था हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पर चढ़ाऊंगा, तो हम लोग चढ़ गए हवाई जहाज पे। इसलिए जिस घड़ी जो महाकाल आया, कोरोना काल आया, तो हम लोग जो अगर बाहर से यहाँ आए तो हम एक बस पे 2200 रुपया की टिकट पे आए तो हवाई जहाज पे चढ़ गए, ट्रेन पर आए तो 4000 पे चले आए, तो हवाई पर तो हम चढ़ गए हवाई जहाज पे, हमको चला दिया। अच्छा, तो इस बार दिल्ली में क्या होने जा रहा है? दिल्ली में वही है, वही आएगा, आम आदमी पार्टी आएगा। आम आदमी पार्टी आएगा। अगर उसको आपदा कह रहे हैं जो, वो झूठ बोल रहे हैं। हाँ? झूठ बोल रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में क्या होने जा रहा है? केजरीवाल आएगा। हाँ? केजरीवाल केजरीवाल 100%। क्यों केजरीवाल क्यों, बाकी क्यों नहीं? बाकी सब टक्कर में नहीं है ना, 100% बोल देते हैं, कुछ तो परसेंट किसी के लिए छोड़िए। किसी के लिए नहीं है। हैं? 70 भाई में मौसम बदलता है, कोई भी आ सकता है। हाँ। ठीक है, इधर आइए, इधर आइए, मौसम कहाँ बदल रहा है? इधर आइए, इधर आइए, मौसम कैसा बदल रहा है ये तो बता दीजिए। इधर चलिए बताइए। 70 में 67 आया था ना पिछली बार, 70 में 67। इस बार 2-4 कम हो जाएगा, लेकिन रहेगा वही, अच्छा, केजरीवाल रहेगा। 2-4 कम होगा लेकिन रहेगा केजरीवाल ही। केजरीवाल ही। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने जो रहेंगे वही? देखो ना, आप देखिए ना क्या नहीं कर नहीं, दिया। आपकी नजर में जनता रिपोर्ट कार्ड अगर दे रही है तो जनता क्या दे रही है ये बताइए कुछ उनके बारे में। नहीं, हाँ, सपोर्ट आपका सबको फ्री का है, आदत है, वो सब कुछ फ्री कर रहा है, इसीलिए बीजेपी सब कह दे रही रहे है कि हैं। फ्री की रेवड़ी बांट बांट के जनता की आदत खराब बीजेपी नहीं दे रहा है 80 फ्री। करोड़ को जब दे रहा है बीजेपी, तभी शर्म नहीं आ रहा। बीजेपी- बोल रहा बीजेपी पूरे देश 29 में दे रहा तक है हम ना। 5 किलो राशन देंगे, तभी वो फ्री का रेवड़ी नहीं है। दुर्भाग्य हो जो कहता भारत को डिजिटल इंडिया बनाऊंगा, भारत सुपर पावर है, और उस भारत में 80 करोड़ जनता को अब 5 किलो की रेवड़ी 29 तक दे रहा, उसे शर्म नहीं आ रहा? उसे शर्म नहीं आ रहा? क्या केजरीवाल से ही सीख रहा है क्या? हमारा डुप्लीकेट क्यों बन रहा है? तू अगर सच्चा है तो तू अपनी कर। अच्छा, दिल्ली में आपदा आई है कि नहीं आई है? आपदा तो आपको भी बता रहा हूँ छोटे वीर, आप उम्र में मेरे छोटे हो, और जिस टाइम पूरे भारत में आपदा आया हुआ था कोरोना का, और जिस जगह पे आप खड़े हो उस टाइम ये रोड बन रहा था। ठीक है, आपको केजरीवाल से हमको कोई शिकायत नहीं है। क्यों नहीं शिकायत है? एक प्रधानमंत्री से, आप प्रधानमंत्री से पूछो कि दिल्ली का योजना में कितना पैसा दिया है, वो फेंके कि इसकी बजट 500 करोड़ का था, मैंने 500 करोड़ दे दिया केजरीवाल को, तब मैं मानूंगा उसको मर्द। एक गीदड़ वाला धमकी ना दे, 56 इंची का छाती ना बता, तेरा तो 25 इंची का नहीं है रे, शर्म आना चाहिए। हैं? अब इंची नाप रहे हैं आप लोग, हाँ, यहाँ काम करने अब के वो खुद बाद- बोला, वो खुद बोला है, खुद बोलता है, जो बोलता है उसको हम लोग भारत की जनता को दुबराना जरूरी होता है। अच्छा। बोला हवाई चप्पल वाले को जहाज में बैठाऊंगा, वो आप तो 5 साल जहाज में घूमता रहा जनता के पैसे से।
अच्छा हाँ? चलिए और भी कुछ लोग हैं हाँ, पूछिए, पूछिए, यहाँ सारे बताइए लोग। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में क्या होगा? ठंड लग रही है ठंड लग रही है, हर साल लगती है। हैं? हर लेकिन साल लगती लेकिन गर्मी तो है चुनाव की। गर्मी किसकी है? योगी हाँ नहीं नहीं, जो गर्मी भी- चुनाव की गर्मी है। आम आदमी पार्टी की है। हाँ आम आदमी पार्टी की है। आम आदमी पार्टी की, बाकी क्यों नहीं? बीजेपी बाकी कह रही है क्यों? कि काम तो हम करेंगे, यहाँ दिल्ली काम में हम लाइए तो करेंगे। सही। पूरे हिंदुस्तान में काम किया आज तक। 10 साल से तो प्रधानमंत्री है, क्या काम किया? कोई खाली दंगा और क्या? और क्या किया? कह रहे देश को कोई नहीं जानता था, अब देश को अरे जानने जितना लगा। देश को धकेल दिया इसने कोई धकेला ही नहीं। अच्छा क्या समझे? हैं? जितना इसने धकेला देश को गरा में, वो कोई धकेला ही नहीं। बीजेपी के नेता हैं कि रमेश बिदोरी, वो कह रहे हैं कि 5 किलो राशन दे रहे हैं अब देश की जनता को। ईडीएम हटा दो, अच्छा काम देख लूंगा। ईवीएम हटवाने की बात ईडीएम कर- हटा दो, अच्छा काम देख लूंगा। अच्छा पब्लिक वोट नहीं करती है उसको। चलिए और भी कुछ लोग हैं तो यहाँ पे, लेकिन बीजेपी कह रही है ना कि बीजेपी की अरे कुछ लाइए। नहीं है, हाँ। कुछ नहीं है। चुनाव आज के बदौलत, बड़े बड़े अधिकारी के बदौलत ये जीत रहा है। ठीक है, ईडीएम हटा दो। अच्छा दिल्ली के अंदर में वो 2 सीट भी ला दे तो गुलामी खटूंगा। और भी कुछ लोग यहाँ पे बात करेंगे। क्या लग रहा है इस बार, क्या दिल्ली में क्या होगा इस बार? आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। हाँ, आदमी ऐसे होना चाहिए, केजरीवाल जैसा बड़े आदमी काम करने में और बोलने चालने में, कागज़ का असर दुनिया पे पड़े, ऐसी बात नहीं। जब प्रधानमंत्री बढ़ जाओगा तो दुनिया में तरक्की भी होगी, ऐसी बात कह रहे नहीं। अब डबल- जिस तरह के मोदी जी ने काम किए हैं उससे दुनिया भी नाराज है। अच्छा हाँ। क्या काम कर दिया जो नाराजगी आ रही? भाई नाराजगी यही है, फूल फूल पड़वाते हैं हिंदू मुसलमान, क्या दुनिया ने देख रही? बताइए, सब देख रही दुनिया। आप ये समझते हैं, मतलब हम आगे बहुत बड़े वो हो गए, शहंशाह बन गए, लेकिन वो नहीं कह रहे थे चलेगी कि 2024 में भी ऐसी बातें चल रही थी कि बीजेपी नहीं आएगी, बीजेपी वो नहीं आएगी। आने बीजेपी वाली आ गई, बात जनता कह रही है देखो, कि जनता आने का वाली प्यार तो आने मिल रहा है। ऐसा है जी, जाइए आपके पास आ रहे हैं। वो बैसाखी में आई है सरकार जो है, जाइए आपके पास आ वो रहे हैं। पुराने जो उनकी वो हवा थी ना, वो चली गई, बैसाखी पे आई हाँ। है। और दिन ब दिन जो है कमजोर पड़ेगी सरकार इनकी। अच्छा हाँ, क्योंकि इससे कोई दुनिया नाराज है, और जब दुनिया के इनके आपस के देश नाराज होंगे तो उससे दुनिया में फर्क पड़ता है बुरा। अच्छा, आप तो अच्छे खासे अनुभवी हैं, कई चुनाव देख चुके होंगे। एक बात बताइए, दिल्ली के अंदर आपदा आई है कि नहीं आई है? आपदा क्या है, यही आपदा बने हुए हैं भाई दिल्ली के लिए। जब नोटबंदी आई वो भी आपदा थी, है जी। लॉकडाउन आया था वो भी एक आपदा थी सबसे बड़ी, जिससे सब पूरा देश कभी बंद हुआ, वो ऐसी देखने वाली बात थी। मंदिर इससे को भी बंद कर आज दिया। तक आदमी आज राम परेशान की है पुजारी बन रहा है, राम की पिछले मंदिर कामों को भी से। बंद कर और दिया। जीएसटी से भी छोटे व्यापार जो है, छोटे व्यापारी, वो भी ठप हो गया। और पहले जो जीएसटी नहीं थी तो छोटा व्यापारी भी जाता था, 10-20 हज़ार का ले आता था, उससे अपने बना के बेच ले करता था, उसकी वो अपनी वो थी। अब वो चीज़ें हैं नहीं। तो मतलब आपदा आप बीजेपी को बता रहे हैं? हाँ, अब गई है। और क्या, जब देश में हालात सही नहीं रहेंगे, अच्छा जब कारोबार सही नहीं रहेगा, जब गरीब आदमी खुश नहीं रहेगा, मेन तो गरीब आदमी है ना। सारा जो बड़ा आदमी होता है, ये भी दुकानदार है, जब महंगाई बढ़ेगी तो अपना किराया बढ़ा देगा, ये बढ़ा देगा ना। और पड़ेगा किस पे, जो इकट्ठा करके खर्चे करता। चलिए, कांग्रेस 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 पक्का कांग्रेस आ रही है दिल्ली पक्का आ में? रही है कांग्रेस। कैसे आ रही है बता दीजिएगा। जैसे बीजेपी जा रही है अच्छा ऐसे ही कांग्रेस आ रही है। अच्छा, जी जी जनाब। तो यहाँ आम आदमी पार्टी है सरकार में। आम आदमी पार्टी ने काम करा है, उसने भी काम अच्छा करा है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। अच्छा हाँ जी, बीजेपी को जो टक्कर देगी वो सिर्फ कांग्रेस है, इसके अलावा और कोई पार्टी नहीं है। अच्छा, हाँ जी, तो कह रहे कि ये उनका प्रोफेशनल है। कह रहे ये कैसा गठबंधन था, लोग तो आपस में लड़ रहे हैं यहाँ। हाँ, गठबंधन में होती है लड़ाई। अब 7 सीटों की दिल्ली में 7 सीटें, ठीक है जी। अब इसमें अब ये गठबंधन तय करेगा, लेकिन गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी इस टाइम। जो सरकार बनेगी वो सिर्फ कांग्रेस की बनेगी। अच्छा।